हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरटी के जो प्री प्राइमरी एडमिशन चल रहे थे उनमें फॉर्म भरते समय अगर बाई चांस आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कल तक मतलब 23 फरवरी तक आप संशोधन करवा सकते हो। इसके अलावा जो सीट अलॉटमेंट है वो 28 फरवरी को होगा। मतलब आपके बच्चे का जो लॉटरी में अगर आपका नंबर आ गया बच्चे का, तो ऐसा नहीं है कि आपका लॉटरी में नंबर आ गया और आपके बच्चे का एडमिशन है वो हो चुका है, मतलब फाइनल लिस्ट नहीं आई है। तो इसके लिए आपको जो सीट अलॉटमेंट होगा वो 28 फरवरी को होगा। इसके बारे में और क्या अपडेट है वो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस तरह की अपडेट है वो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। इसमें देखो, आज की जो अपडेट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, राज्य के 19,000 निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के 2,20,000 आवेदन संशोधन कल तक, मतलब कुल 2,20,000 आवेदन आ चुके हैं और इनमें संशोधन की प्रक्रिया है वो कल तक मतलब 23 फरवरी तक आप संशोधन करवा सकते हो। फार्म जांच का काम पूरा प्री प्राइमरी कक्षाओं में विद्यार्थियों को सीट अलॉटमेंट 28 को होगा। मतलब आपकी जो आपने जो फॉर्म भरे थे उसकी जांच का काम है वो पूरा हो चुका है और आपकी जो सीट अलॉटमेंट है वो 28 फरवरी को होने वाला है। अब आप सोचते होगे सीट अलॉटमेंट क्या सिस्टम है, तो इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो कोई भी स्कूल है उसमें आपकी जैसे मान लो 50 फॉर्म लगे हैं और 50 बच्चों का लॉटरी में नंबर आ चुका है। अब एक तो ये है कि आपको रिपोर्टिंग करने दी गई थी कि आप कौन सी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन चाहते हो। मतलब 5 स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन लॉटरी में नंबर आ गया, पाँचों में, 5 में आपने फॉर्म लगाया था, पाँचों में आपके बच्चे का लॉटरी में नंबर आ गया। लेकिन उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी थी। रिपोर्टिंग का मतलब ये था कि आप अपने बच्चे का एडमिशन है वो कौन सी स्कूल में चाहते हो, फर्स्ट आपकी जो प्राथमिकता है वो क्या रहेगी। अब इसके बाद जैसे मान लो किसी ने एक स्कूल सेलेक्ट कर दी और उसमें आपके बच्चे का नंबर आने वाला है, मतलब आपने 4 को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जो 5वीं स्कूल थी उसमें आपने अपने बच्चे की रिपोर्टिंग कर दी कि मेरे बच्चे को स्कूल में एडमिशन इस स्कूल में चाहिए। लेकिन उसके बाद एक समस्या और आ गई। अब देखो, जैसे मान लो कि जिस स्कूल में आपके बच्चे का आपने रिपोर्टिंग की है उस स्कूल में आपको ये देखना होगा कि उस स्कूल में जो प्री प्राइमरी क्लासेस चल रही हैं उसमें आपका PP3 है, PP4 है और PP5 है। तो इन क्लासेज में वहाँ पे स्ट्रेंथ कितनी है, कितने बच्चे ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहे हैं, इसमें आप देख सकते हो। जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट ऐसा है, जैसे मान लो उसका प्री प्राइमरी में किसी स्कूल में PP+3 में नंबर आ गया, मतलब 3 ईयर का कोई बच्चा है और उसका प्री प्राइमरी में एडमिशन आ गया, मतलब स्कूल में नंबर आ गया। तो उसके बाद जैसे मान लो उस स्कूल में आपको ये देखना है कि उस स्कूल में बच्चे कितने हैं, PP+3 में बच्चों का एडमिशन कितना है। उस एडमिशन का 25% जो सीटें हैं ना उसमें आपका RTE में एडमिशन होगा। जैसे मान लो कि किसी स्कूल में 4 बच्चे हैं प्री प्राइमरी +3 के, और उसमें से देखो अब आपके मान ले बच्चों के जो उस स्कूल की जो लॉटरी है उसके अंदर मतलब 10 बच्चों के RTE के तहत नंबर आ गया। उस स्कूल में ऑलरेडी एडमिशन ही मात्र 4 हैं। तो वहाँ पे इन 10 में से ऐसा नहीं है कि 10 के 10 बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। वहाँ पे 25% का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे का एडमिशन होगा। इस बात का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आपका लॉटरी में नंबर आ गया, आपके फॉर्म में भी कोई मिस्टेक नहीं है तो आपका बच्चे का जो उसमें एडमिशन है वो श्योर हो चुका है। उसके लिए आपको वहाँ पे देखना होगा कि वहाँ पे ऑलरेडी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। उन बच्चों का 25% संख्या पे आपके RTE के तहत एडमिशन हो सकते हैं। कोई भी स्कूल हो, चाहे मान लो जिसमें आपने रिपोर्टिंग की है, तो उसमें आपको पहले वहाँ की स्ट्रेंथ देखनी है, उसके बाद ही आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो हो पाएगा। मतलब आपको जो सीट अलॉटमेंट है, सीट अलॉटमेंट का यही सिस्टम है कि उस स्कूल में देखा जाएगा कि उस स्कूल में उस क्लास में बच्चे कितने हैं, उसका 25% है वो बच्चे एडमिशन इसमें ले सकते हैं। इसके बाद देखो इसमें क्या न्यूज़ है। राज्य में 1625 गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के बाद भी प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन का क्रेज कम नहीं हुआ है। प्री प्राइमरी क्लासेज में फ्री एडमिशन के लिए राज्य के 19,000 प्राइवेट स्कूल में 2,20,000 विद्यार्थियों ने 8 लाख से ज़्यादा सीट्स पर एडमिशन के लिए आवेदन किया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राज्य के प्राइवेट स्कूलों की प्री प्राइमरी कक्षाओं में 2022-23 में प्रवेश के लिए राज्य में 2,20,257 बालक एवं बालिकाओं ने 8,49,269 सीट पर एडमिशन के लिए आवेदन किया। अब देखो एक चीज़,
मतलब टोटल आवेदन करने वाले स्टूडेंट हैं 2,20,257 और सीट कितनी है 8,49,269। मतलब ये तो श्योर है कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पे देखो सीट लगभग 4 गुना है और एडमिशन मतलब फॉर्म अप्लाई हुए हैं मतलब 4 गुना कम। 2,20,000 के आवेदन आए हैं और सीट आपके यहाँ पे 8,49,000। लेकिन यहाँ पे समस्या ये आती है कि जैसे मान लो कोई स्कूल है, अब कई स्कूलों में तो बिल्कुल एक भी आवेदन नहीं है और कई स्कूल है जैसे मान लो कई शहर की कोई नामी स्कूल है तो उसमें लगातार मतलब काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता से काफ़ी ज़्यादा 10 गुना आवेदन आ गए। तो उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मान लो किसी स्कूल में 30 सीट है और वहाँ पे लगभग 150 आवेदन आ गए। अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे 150 के 150 का वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। तो इस वजह से थोड़ी सी ये समस्या है। तो यहाँ पे मतलब जिन स्कूलों में मतलब प्राथमिकता आपने दी है, रिपोर्टिंग की है, तो उन स्कूलों में आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है। लेकिन शर्त यही है कि वहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या का 25% ही एडमिशन होगा। जब सेशन खत्म होने के कगार पे है, ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में आवेदन विभाग के अधिकारियों के लिए चकित करने वाले हैं। उधर 20 फरवरी को आवेदन पत्र की जांच का काम पूरा हो चुका है। एनआईसी की ओर से आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क सीट का अलॉटमेंट 28 फरवरी को किया जाएगा। यदि प्राइवेट स्कूलों की ओर से किन्हीं विद्यार्थियों के आवेदन रिजल्ट रिजेक्ट किए गए हैं तो विद्यार्थी 24 फरवरी तक संबंधित सीबीईओ डीईओ कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकेंगे। अब देखो जो आपका आवेदन है वो रिजेक्ट करने का काम किसका था, स्कूलों का था। अगर बाई चांस आपका आवेदन है वो रिजेक्ट हो चुका है तो इसके लिए आप अपने ज़िले के सीबीईओ और डीईओ कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन 23 फरवरी तक किया जाएगा। मतलब कल तक आपका आवेदन प्रक्रिया उसमें संशोधन की प्रक्रिया हो सकती है। संशोधित आवेदन पत्रों की जांच फिर से जांच 27 फरवरी को होगी। उसके बाद देखो निजी स्कूल को नहीं मिलेगा फीस का पैसा। अब मतलब जैसे मान लो पहले क्या होता था, आरटी के तहत फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो गया और 8वीं क्लास तक के बच्चों की जो फीस का पुनर्भरण था वो राज्य सरकार करती थी। अब आपकी जो पहली क्लास से अब देखो मतलब ये एडमिशन होने के बाद प्री प्राइमरी से लेके मतलब 3 साल का बच्चा है उससे लेके 12th क्लास तक आपकी सारे स्टूडेंट्स की फ्री पढ़ाई हो चुकी है। मतलब चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। पहले पहली से 8वीं तक था, फिर लड़कियों के लिए 9वीं से 12वीं तक किया और अब इस बजट के अंदर पहली क्लास से मतलब प्री प्राइमरी से लेके और 12वीं तक सारा का सारा फ्री कर दिया है। लेकिन इसमें क्या है कि जो फीस जो है वो पहली क्लास से लेके 8वीं तक ही रिफंड होती थी। इस बार का जो सेशन है उसमें 9वीं क्लास की भी रिफंड हो जाएगी। इसमें देखो आगे क्या न्यूज़ है। शिक्षा विभाग ने एडमिशन के लिए जारी दिशा निर्देश में साफ कर दिया है कि प्री प्राइमरी क्लासेज में एडमिशन के बाद इनके पहली क्लास में आने पर फीस देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऐसे में प्री प्राइमरी में पढ़ाई की फीस नहीं मिलेगी। इसी से नाराज स्कूल संचालक अब अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। प्राइवेट स्कूल का कहना है कि पहली से 8वीं तक के स्टूडेंट की फीस दी जा रही है तो इन क्लासेज की फीस भी मिलनी चाहिए। मतलब प्राइवेट स्कूलों के सामने ये समस्या है कि पहली से 8वीं तक की फीस उनको मिलेगी, प्री प्राइमरी की फीस है वो राज्य सरकार इनको नहीं देने वाली, इसलिए इनमें समस्या आ रही है। 3 साल बाद फिर बदले नियम, 2 महीनों बाद स्कूलों में नया सत्र शुरू हो जाएगा। दरअसल न्यायालय के फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने राज्य में प्राइवेट स्कूलों के बीच शिक्षा सत्र में आरटी के तहत प्री प्राइमरी कक्षाओं में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा सत्र 2020 में राज्य सरकार ने नियम बदलते हुए आरटी के तहत पहली कक्षा से निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान कर दिया था। न्यायालय के निर्णय के बाद फिर से पुराने नियम लागू कर दिए। सरकार फीस का भुगतान नहीं करेगी तो प्राइवेट स्कूल एडमिशन नहीं देंगे। हम ये लड़ाई अदालत तक ले जाएंगे। स्कूल के पास सीट्स ही नहीं है जिन पर एडमिशन दिया जा सके। अगर एडमिशन देते हैं तो टीचर की उपलब्धता बढ़ानी होगी जिसके लिए फीस भुगतान करना होगा। मतलब अगर आप जैसे मान लो कोई भी स्कूल है तो उसमें जैसे मान लो सीट बढ़ाते हैं। पहली बात तो कई स्कूलें तो ऐसी है जिनमें एडमिशन ही नहीं हो रहे। कई स्कूलें हैं जिनमें ये प्री प्राइमरी का जो पोर्टल है ये ही नहीं खुल रहा। और कईयों में क्या है कि जिनमें अगर मान लो कि किसी बच्चे का एडमिशन होता है तो उसके बाद उसको अलग से फैकल्टी रखनी पड़ेगी। तो इस वजह से प्राइवेट स्कूल वालों की ये मांग है कि हमें इनके भी जो फीस है वो रिफंड की जाए। तो इस तरह की ये अपडेट थी। इसके अलावा अगर और कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करके पर्सनल में मैसेज कर देना जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।